चलो डॉक्टर ने यहाँ पे हमने आज बड़े सारे अभी ऑलरेडी डिस्कस किए जो मिथ्स वगैरह हैं मैस्टरबेशन के अराउंड, हाइमन वर्जिनिटी के अराउंड. अब ना एक रियल लाइफ, क्योंकि आज हम कपल्स एंड रिलेशनशिप्स और मैरिजेस की बात करें, एक रियल टाइम सिनारियो की बात करते हैं जो कि ना स्पेशली सेक्सुअल इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा होता है, और फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी में भी हो जाता है, बट सेक्सुअल इंटीमेसी में भी होता है, इस कंपैरिजन. कि कई बार क्या होता है, एंड इट्स अ वेरी बिग फियर, लड़का और लड़की दोनों में एक बहुत फियर होता है कि यार, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है, पहले एक जमाना होता था जहां पर ना 19-20 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, कोई लव रिलेशनशिप ड्रामा नहीं होता था, तो दोनों पार्टनर नहीं है. हाँ. पहले कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं, जो इंसान मिला है उसी के साथ आप पहली बार कर रहे हो और लाइफ खत्म होने तक, लास्ट टाइम तक भी उसी के साथ करने वाले हो. सो द ओल्डर जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाली है, इवन हमारे पेरेंट्स वाली, वेरी सॉर्टेड पीपल. अब आज की हमारी जनरेशन है वेयर रिलेशनशिप्स बिगिन एट 14, 15, 16. अक्सर एवरेज जो शादी की एक एज है वो है 26, 28, 30. तो अब इतना जो टाइम होता है, इसमें बहुत बार लोग कई अलग अलग रिलेशनशिप्स में भी रह चुके होते हैं. सो डेफिनेटली मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, और बहुत सारों के साथ वो सेक्सुअली भी रहे होते हैं उन रिलेशंस के अंदर. तो कहीं ना बहुत बार ऐसा होता है दैट वाइल दे आर डूइंग विद देयर करंट पर्सन, चलो वो एक कंपैरिजन आ जाता है. एक मेरे माइंड में और सिचुएशन आई विल टेल यू, बट एक तो कंपैरिजन आ जाता है कि यार वो ऐसे करती थी, शी वाज लाइक दिस इन बेड, बट तुम ये सब नहीं करती हो, या मेरा पार्टनर तो ऐसे करता था. फिर वो सारे चीज़ों के कंपैरिजन्स आने लग जाते हैं, एंड आपके पार्टनर के एंड पे ना ये बड़ा डिमीनिंग सा हो जाता है कि अगर आप अपने करंट पार्टनर को बोलो कि जो मेरी एक्स थी या जो मेरा एक्स था वो बहुत अच्छा था, तुम उतने अच्छे नहीं हो, इट्स अ वेरी डिमीनिंग थिंग आई फील. सो डोंट यू थिंक दैट लाइक ये क्यों होता है सिनेरियो, ये क्यों इम्पैक्ट करता है, एंड इज इट हेल्दी और अनहेल्दी? आप मुझे ये बताओ कि क्या कंपैरिजन्स हेल्दी हो सकते हैं? इज कंपैरिजन अ गुड वर्ड? नो नो नो. ठीक है, तो कंपैरिजन वैसे भी गुड वर्ड नहीं है, गुड इमोशन नहीं है. ठीक है, फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में उसको क्वेश्चन करने लग जाना जब आप बहुत वल्नरेबल हो, आपके कपड़े नहीं हैं, आप यू आर जस्ट बी यू, और ऐसे समय पे किसी को कंपेयर करना, इवन मैं किसी दूसरे से छोड़ो, अगर आप ऐसे भी कंपेयर करते हो कि तुम पहले पतली थी अब तुम मोटी हो गई हो, मुझे तुम्हारे साथ करने का मन नहीं करता, या तुम बुढ़े हो गए हो, गंजे हो गए हो, वट एवर इट मे बी, दैट इज ऑल्सो वेरी डीमीनिंग. तो इस सिचुएशन में कंपैरिजन चाहे आपके पास से हो चाहे किसी और से हो, वो गलत है. सबसे पहले अगर आपकी मैरिज है और आप किसी नए रिलेशन में जा रहे हो, तो पहले वाला डिलीट करना पड़ेगा. दिस इज फर्स्ट स्टेप. डिलीट इन ऑल द पर्सपेक्टिव, डिलीटिंग इन हाउ शी ट्रीटेड मी, हाउ शी वॉज ऑन बेड, व्हाट वी वांटेड, हाउ वी गिफ्टेड, वेयर वी वेंट, जो भी तुम्हारी मेमोरीज हैं उनको डिलीट कर दो. और अगर आप उसे कैरी कर रहे हो तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो, अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ खेल रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली ना तो आपको अच्छा सेक्स मिलेगा, ना आपको अच्छा स्टिमुलेशंस आएंगे, ना आपको अच्छा इरेक्शन आएगा, और फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको ही हो जाएगी, मेंटल और सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको हो जाएगी. फिजिकली भी आप परेशान होने लग जाओगे, क्योंकि आप हर स्टेप पे कंपेयर करोगे. शक बढ़ जाएगा, शक बढ़ेगा, क्वेश्चंस बढ़ेंगे. तो पहले तो कंपेयर उठा के ही मत लाओ, और वो मेमोरीज ही क्रिएट मत करो. ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स देता है या कुछ गलत बोलता है, तो आपकी गलती नहीं है. पहले तो ये, अगर आपको लगता है मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज है, तो उसे कोचेस के पास जाके, सेक्सुअल थेरेपिस्ट, मेरे पास आप आ सकते हो. यू कैन हैव अ ट्रेनिंग. ओके, आई टीच कामा सूत्र, आप सीख सकते हो कि क्या कलाएं हैं, कैसे करना है, ये कैसे होता है. तो आप अपने आप को लर्न कर सकते हो कि मैं अपने पार्टनर को कैसे रिझाऊं, मुझे नहीं पता, आई एम वर्जिन, हाउ टू डू इट. सो कपल्स कम टू मी टू लर्न पोजिशंस कि हमें नहीं पता, हम वर्जिन है, हमसे हो नहीं रहा, हमसे अंदर जा ही नहीं रहा है. तो देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू कैन लर्न इट. इंटीमेसी कोचेस आर देयर फॉर यू, यही काम है उनका, तो हेल्प करेंगे. अगर आपको लगता है मुझे पता है, मैंने पहले भी किसी के साथ किया था एंड इट वॉज गुड, ही ओनली हैड सर्टन illustrations about something, you don't need to do anything. You have to be just available. कि कोई बात नहीं, मैं अवेलेबल हूँ, अब दोबारा कोशिश करो, मुझे कुछ करना है तो मुझे बता दो, वो तुम कर सकते हो. अदरवाइज तुम भी बिटर हो जाओगे, वो भी बिटर हो जाओगे, सेक्स होना ही बंद हो जाएगा, एंड यू विल जस्ट पार्ट वेज. एंड क्या, जैसे आपने मेमोरीज कैरी करने की बात की कि अपने पास्ट की मेमोरीज को डिलीट करके ही आगे बढ़ो, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, मेरे दिमाग में एक थॉट आया. तो ये कंपैरिजन वाले जोन में ही ना आजकल एक और चीज़ क्या हो जाती है जो किसी भी कपल में बहुत हर्टफुल हो जाती है, यहाँ तक कि ब्रेकअप का रीज़न बन जाती है, टेकिंग द रॉन्ग नेम इन बेड. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप एक ऐसे मोमेंट के अंदर होते हो, वो एक इतना एक इंटेंस मोमेंट चल रहा होता है,
एंड दोनों में से किसी एक के मुंह से ना एक गलत नाम निकल जाता है अपने पार्टनर की जगह, इट कैन बी ऑफ देयर एक्स या समवन एल्स। ये क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत बुरी तरह आपकी मेमोरी में है, आप उसे सोच के मे बी 1000 बार मास्टरबेट कर चुके हो, वो आपका दी मोमेंट टू स्टिमुलेट है। तो अगर ऐसा है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। हमें कॉन्शियसली उसे डिलीट करना है, ये हमारा प्रोसेस है कि हम उसे निकालेंगे, क्योंकि हम किसी और के साथ जा रहे हैं। और वो करने के लिए क्या होना पड़ेगा, जैसे आप उस पे लट्टू थे ऐसे इस पे दोबारा से लट्टू होना पड़ेगा। उसके लिए डीपली इन लव घुसना पड़ेगा। वो करते ही मजाल ऐसा हो जाए, क्योंकि ये तभी होता है, पीपल अपोलोजाइज की गलती से हो गया, क्योंकि आप बहुत जल्दी स्विच कर रहे हो और आप सिर्फ सेक्स कर रहे हो, आप प्यार नहीं कर रहे हो। अगर आप प्यार करोगे तो किसी और का नाम वैसे भी नहीं निकल सकता, इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी स्विच किया आपने, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, फिर गलत हो जाता। आपने अपने आप को मूविंग ऑन का प्रॉपर टाइम नहीं दिया, हीलिंग का प्रॉपर टाइम नहीं दिया। हाँ, और आप नए रिलेशनशिप के लिए अभी अवेलेबल नहीं हो।